हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 2 दिन 4 दिन के लिए या महीने 2 महीने के लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु का गोचर काल एक राशि में लगभग 18 महीने गोचर चलता है। अभी ये जो 18 मई गई 2025 की ही, इसी में इन्होंने कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना शुरू किया था। लगभग 6-7 महीने बीत रहे इनके, परंतु अब आने वाले समय में राहु 23 नवंबर से स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे और इनका ये गोचर काल 3 अगस्त 2025 तक चलेगा। लगभग 8 महीने 10 दिनों का समय है। ये गोचर काल आपके जीवन में कन्या राशि हो आपकी या फिर कन्या लग्न हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव ये देंगे ये समझेंगे। और यदि आप लगातार अलग अलग स्थितियों को देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, उसके पीछे क्या राहु का हाथ है ये भी जानेंगे। आप समझ सकेंगे कि आप अपने कुंडली में राहु को क्या कैसी स्थितियों में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और यदि राहु के बुरे परिणाम मिल रहे हैं उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है, ये सभी कुछ हम इसमें विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ पाएं। देखा जाए तो कन्या वालों के लिए राहु महाराज इस समय आपके षष्ठम भाव, बड़े ही अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं इसे अच्छा भाव क्यों कह रहा हूँ, जो कि ये त्रिक भाव है, क्योंकि राहु का यहाँ पर गोचर काल अच्छा माना जाता है। तो राहु यहाँ पर आगे बड़े अच्छे प्रभाव दिया करते हैं, परंतु कहाँ पर अच्छे प्रभाव देंगे, कहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं, ये सभी कुछ हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, राहु वो ग्रह है जो आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से अपना प्रभाव तो डालता ही डालता है। आज के समय में देखा जाए तो राहु सोशल मीडिया के रूप में, भ्रम के रूप में, कलह के रूप में, कन्फ्यूजन के रूप में या और भी बहुत सारे प्रभावों को लेकर राहु हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव दिखाता है। देखा जाए तो आज के समय में लगभग काफ़ी लोग, यह कहा जाए कि 80-90% लोग तो ही कम से कम माने जा सकते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए, और राहु जैसे ग्रह का सोशल मीडिया में बहुत प्रभाव होता है। तो इसीलिए राहु से हर एक व्यक्ति प्रभावित है। क्या फल देंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपने पिछले 6-7 महीनों में राहु के इन प्रभावों को महसूस किया है कि नहीं। यदि इनमें से कोई भी प्रभाव आपने महसूस किया होगा तो आप कमेंट में हाँ में या ना में जवाब दे सकते हैं। पिछले 6-7 महीनों में आपने ये महसूस किया होगा कि आपके कामकाज को लेके बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, कामकाज को लेके चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। तो ये कामकाज को लेके चिंताएं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या अन्य सेक्टर हो, कई लोगों के काम में तो बड़ी ऐसी स्थितियां बनी कि काम ही छूट गया, या लगातार ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि भैया सहन नहीं हो रही स्थितियां, कंट्रोल के बाहर हो रही हैं। लगातार मान अपमान, भ्रम की स्थितियां, नौकरी भैया बचेगी कि चली जाएगी, कि और भी ऐसी बहुत सारी स्थितियां बन रही हैं। मेहनत तो लगातार खूब कर रहे हैं पर प्रमोशन नहीं देखने को मिल रहा, ना सैलरी बढ़ रही है, ना आप चाहते कुछ चेंज कर लिया जाए तो ना वो हो पा रहा है। लगातार अलग अलग समस्याएं करियर को लेके फेस कर रहे हैं। जो लोग जॉब के लिए बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं बन पा रहा है। तो ऐसी स्थितियां, अलग अलग स्थितियां जीवन में बनी हुई हैं। इसके अलावा पिता के साथ या उनके जीवन में भी लगातार बाधाएं हैं। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कोर्ट कचहरी के मामलों में समस्याएं हैं। आए दिन कोर्ट कचहरी, केस, सरकारी लीगल स्थितियां देखने को मिल रही हैं। बेवजह के व्यर्थ
में धन का अपव्यय होना, यानी कि धन का खर्च होना अधिक, और आप विदेश को लेकर चिंताएं, यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो या खासकर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो तो वहाँ पर लगातार बाधाएं, यात्राओं में समस्याएं ये देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो घर परिवार में कलह का माहौल, वाणी का प्रभाव ऐसा कि आप अच्छे के लिए बोलते हैं पर लोग बुरा मान जाते हैं, है ना। और चाहे आप देख पा रहे हो कि पारिवारिक स्थिति हो या फिर बाहर के भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसा विरोधाभास में हैं, और पैतृक संपत्ति को लेकर चिंताएं, और आपके जीवन में लगातार इस तरह की अनेक बाधाएं, बैंक बैलेंस में कमी, ये सब बाधाएं आप देख पा रहे हैं यदि, तो समझिए कि राहु के बुरे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और राहु अब और भी बलवान होंगे, स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे तो राहु के और भी ये प्रभाव बढ़ सकते हैं। पर इसके लिए क्या उपाय करने होगा हमें करने से, और क्या उपाय हम करेंगे जिनसे हमारे जीवन में राहु के जो दुष्प्रभाव वो कम हो, खत्म हो, ये सभी कुछ आगे जानेंगे। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि अच्छे परिणाम राहु, अब क्योंकि स्वयं के ऐसे भाव में जहाँ पर ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं वहाँ पर आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, और वहाँ पर स्वयं के नक्षत्र में भी अब गोचर कर रहे हैं, तो क्या कैसा प्रभाव देंगे। देखा जाए तो ये समय वो समय है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, अब उनके लिए कहा जाए कि ये बुरा समय चालू हो गया है। अब आपके शत्रु आपके सामने नहीं टिक पाए, शत्रु भी अब मित्र बनेंगे, और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। शत्रु बाधा यदि जीवन में बनी हुई है, उसकी वजह से काम काज इत्यादि इत्यादि अन्य क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बाधाएं आप महसूस कर रहे थे, समस्याएं महसूस कर रहे थे, कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहा, कोई ना कोई बीच में आ रहा है, कोई परेशान कर रहा है लगातार, तो इन सब स्थितियों से अब बाहर निकल पाएंगे। यानी शत्रु बाधा से अब धीरे धीरे मुक्ति आपको मिलेगी। कर्ज या लोन की स्थितियों में यदि फंसे हुए हैं, भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा था, तो अब इस समय राहु तिकड़मबाजी करेंगे और आपके लोन को, कर्ज को कैसे खत्म किया जाए उसके आपके रास्ते दिखा सकते हैं। राहु आपके कॉन्फिडेंस को और भी बढ़ाएंगे, राहु आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे, आपके अंदर वो पावर देंगे जो कि लगेगा कि हाँ हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और आप लगातार मेहनत भी करेंगे। आप अपने जीवन में रोग बाधाओं से घिरे हुए थे, तो इनमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो लगातार अब राहु के ये कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, और कई अन्य क्षेत्रों में भी राहु के पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि राहु के हमें अच्छे परिणाम मिले, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली जरूर चेक करिए कि राहु की क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राहु यदि आप कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो बड़े अच्छे परिणाम इन आने वाले समयों पर देने वाले, क्योंकि बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और यदि बुरी स्थिति में है, दशाएं इत्यादि या अन्य ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके लिए उपाय के रूप में ये तो देखिए, पहली बात हमने समझा कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय हमें लेना चाहिए। और दूसरी बात कि आप अपने घर में हनुमान यंत्र, राहु यंत्र स्थापित कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना करिए, और या तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या हकीक की माला से ओम राम रावे नमः राहु के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय लगे आप कर सकते हैं, या सभी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये उपाय कर सकते हैं जिससे राहु के जो दुष्प्रभाव है, बुरे प्रभाव है, उससे आपको मुक्ति मिले। और यदि आप सही चीज़ें जो हमने उपाय में जानी समझी, तो उन चीज़ों को, सही चीज़ों को आपको खरीदना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।